नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 800 शब्दों की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। यह डिक्टेशन 2019 एसएससी स्टेनो ग्रेड डी में बोली गई थी। हालांकि 800 शब्द पूरे नहीं थे, जो इसमें 66 प्रतिलेखन संख्या है जो इसके बाद बोली जाएगी, उसके कई सेंटेंसेस गायब थे। तो स्पीड इसमें आपको ज़्यादा महसूस होगी, चूँकि इसमें मैं पूरे 800 वर्ड्स बोलूँगा, लेकिन एग्जामिनेशन में वर्ड्स कम बोले गए थे। ठीक, रेडी? अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 84 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि
1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी केवल सहभाषा के रूप में है। लेकिन फिर भी अधिकांश कामकाज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनमें बताया गया है कि पत्र सूचना कार्यालय के हिंदी विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है। लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ रहा तो यह बड़े दुख की बात होगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा न हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूंगफली देश में पैदा न हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज़्यादा जोर दिया जाए
तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध है। इस डिक्टेशन में पूरे 800 शब्द बोले गए हैं। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, एग्जामिनेशन में लगभग 760, 765 या हो सकता है 75 इतने ही वर्ड बोले गए थे। ठीक, और इसके प्रूफ के तौर पर आप नेट पे पता कर सकते हैं। यदि किसी ने RTI वगैरह लगा के अपनी टाइप शीट मंगवाई होगी तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ मैं इस डिक्टेशन को अच्छी भली भांति तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि पूरे 800 वर्ड्स नहीं बोले गए थे इस डिक्टेशन में। ठीक, इसके अलावा जिनका डिक्टेशन छूट गया, ठीक, जिनको लगता है स्पीड स्लो है, तो उन लोगों के लिए एक ही सुझाव है कि आप सिर्फ इसको एक एग्ज़ाम डिक्टेशन की तरह लें। एग्ज़ाम में आप जितना मैं यहाँ बोलता हूँ इससे भी स्लो आपको वहाँ महसूस होगा यदि आप खंड 1 का डिक्टेशन वहाँ लिखेंगे तो। ठीक, और नया मैटर होगा तो भी आप काफ़ी कंट्रोल्ड वे में लिख डालेंगे वहाँ पर। ठीक, अब रही बात कि स्पीड से संबंधित लोगों का सवाल होता है कि 1.25 से कितनी स्पीड आएगी या 0.75 से कितनी स्पीड हो जाएगी वीडियो की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिया करें। वहाँ पर हमेशा एक्चुअल स्पीड करके मैं हमेशा तीसरी या दूसरी लाइन में लिखे रहता हूँ कि इस वीडियो की एक्चुअल स्पीड कितनी है। उस एक्चुअल स्पीड में आप जितनी गति से, तेज़ या धीमी से यूट्यूब से लिख रहे हो उतने का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि आप एक्चुअल में कितनी स्पीड से लिख रहे हैं। ठीक, और लोगों का सुझाव है कि वीडियो मिक्स करके बनाया जाए, मीन्स कुछ नया मैटर कुछ पुराना मैटर, तो उस पर कल काम किया गया है और आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया आया है। ठीक, एग्ज़ाम सर पे हैं तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की जाए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और रेगुलर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।